नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए देख लेते हैं खबर 1 मिनट में। वैशाली के विशनपुर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देर रात तक अश्लील गीतों पर लोग झूमते दिखे और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के मंदिर में अश्लील गानों की धुन बजती रही और डांसर्स का भोंडा नाच होता रहा। रात के अंधेरे में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। महफिल में मंचरों का हुजूम दर्शक बना रहा और मनोरंजन के नाम पर फूहड़ डांस होता रहा। बीच बीच में शोहदे अपनी गाढ़ी कमाई लुटाते रहे और वहां मौजूद मंचरों की टोली में से किसी ने अपने मोबाइल से नाचती गाती डांसर्स का वीडियो कैद कर लिया और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो हो गया। सबसे बड़ी बात कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, फिर भी इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, वो भी शिक्षा के मंदिर में, जो कई सवाल खड़े करती हैं। बिहार में शायद ही कोई त्योहार हो जब उसकी आड़ में अश्लील डांस का आयोजन ना हो। जगह भले ही बदलते रहते हैं, इस बार तो कई जगह छठ के बाद पंचायत चुनाव भी है। ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं को खुश करने के लिए तो जीते हुए उम्मीदवार आभार व्यक्त करने के लिए डांस का आयोजन करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छठ पूजा के नाम पर नवादा के एक मुखिया ने रात भर नर्तकियों से डांस करवाया। छठ पूजा के दौरान जहां तन के साथ मन की शुद्धता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, वहीं पकरी बरावा प्रखंड क्षेत्र के कोनंदपुर पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया की करतूत से लोग अचंभित है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी भनक पुलिस तक नहीं पहुंची और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम धूम्रपान यानी सिगरेट पीने को कड़ाई से प्रतिबंधित किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों में इसे कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसके बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम धूम्रपान करते हुए लोगों को देखा जा सकता है, लेकिन इस वायरल वीडियो को जरा गौर से देखिए। सीतामढ़ी की सड़क के किनारे लगी गुमटीक में वर्दीधारी पान का आनंद ले रहे हैं, तो उनके साथ हथकड़ी में जकड़े दोनों कैदी सुट्टा पर सुट्टा खींचे जा रहे हैं। न कोई रोक टोक है और न ही कोई भय। सिपाही जेबी खुद पान मसाले का जायका ले रहे हैं और उनके साथ जेल की यात्रा पर निकले दोनों कैदी भी जेल की चार दीवारी में कैद होने से पहले खुली हवा में सांस लेने का लुत्फ उठा रहे हैं। हथकड़ी लगे हाथों से दम मारते कैदी का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सीतामढ़ी पुलिस की किरकिरी हो रही है। सिवान जिले के 3 युवक विशाल सिंह, परमेंद्र सिंह और अंशु के अचानक लापता हुए 5 दिन गुजर गए। बावजूद पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। इधर तीनों की राह देखते देखते परिजनों की आंखें पथरासी गई है। वहीं पुलिस इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर युवकों की तलाश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। काफी खोजबीन के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के बाद अब इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। कई लोगों के द्वारा दबे जुबान में तीनों युवकों का किसी गैंग द्वारा अपहरण कर लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। 7 नवंबर को एक साथ निकले 3 युवक देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंच सके। अगले दिन लापता विशाल सिंह की काली स्कॉर्पियो गाड़ी गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया के निकट लावारिस हालत में बरामद की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब की बिक्री और सेवन लगातार जारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, घटनाएं बता रही है। जहरीली शराब पीने से बीते 15 दिनों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद शराब बनाने और बेचने का धंधा बदस्तूर जारी है। गाँव से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो काफी भयावह और चौंकाने वाली है। शराब के धंधे में अंधाधुंध कमाई ने लोगों को इस कदर अंधा कर दिया है कि बच्चों को भी इस नापाक धंधे में धकेला जा रहा है। सूत्रों की मदद से न्यूज 18 को जो तस्वीरें मिली हैं, वो हैरान करने वाली है। ज्यादा दूर नहीं
पटना से सटे वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के पोरा मुसहर इलाके की तस्वीर इस बात को साबित करती है कि कई घरों में यहाँ शराब बनती है। करताहा थाना क्षेत्र के गुड़मैया में भी हालत कमोबेश वैसे ही है। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम वैशाली के कई गाँव में शराब बनाने और बेचने का धंधा जारी है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि उसने अपना दायरा बढ़ा दिया है। गोपालगंज, बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद समस्तीपुर में भी शराब ने कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी है। शुक्रवार की सुबह भी संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। 10 नवंबर को दोस्तों के साथ शराब पीने की बात कही जा रही है। लोगों की मौत हो रही है, लेकिन तस्करी जारी है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में पुलिस ने शराब तस्कर के दालान से 28 पैकेट शराब बरामद की है। शराब को फ्रूटी के पैकेट में छिपाकर रखा गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर ने खुदरा बिक्री के लिए शराब का भंडारण किया है, जिसके बाद पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई और किशनगंज में भी पुलिस ने 364 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई LRP चौक के पास की। बहादुरगंज थाना पुलिस ने जब धावा बोला तो तस्कर फरार हो गए। शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की तस्करी हो रही है। भागलपुर नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत NH31 पर पुलिस ने एक ट्रक और कार से 2661 लीटर विदेशी शराब बरामद की। मौके से पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार तस्कर झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। खरीक पुलिस इनसे और जानकारी जुटा रही है। छपरा में भी पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। तरैया और मढ़ौरा में छापेमारी की गई, जहां 12 भट्टियां ध्वस्त की गई। साथ ही शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि के दामोवृत्ति गांव में छापेमारी कर करीब 3000 लीटर शराब बरामद की गई है। साथ ही शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की गई है। पुलिस को खबर मिली थी कि गांव में बड़े पैमाने पर शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई। हालांकि धंधेबाज फरार हो गए। कारोबारियों की पहचान की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सिरिसिया गांव में जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक गोपी राय की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। वो अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। अब उसके घर में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। जहरीली शराब से मौत मामले में मृतकों में से एक रामबाबू राय के परिजनों का बयान आया है। रामबाबू राय के परिजनों ने दावा किया है कि रामबाबू राय की मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है। वो दिन नहीं पिए हुए थे हम। हाँ, ये तो कहा जा रहा है कि शराब पीने के बाद ही रोशनी जा रही है। हाँ, तो 2 दिन पहले पिए होंगे, बाकी वो दिन नहीं पिए थे। मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सिरिसिया और बरियारपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बेगूसराय में पानी में एक युवक की डूबने से मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर बखरी PHC में जमकर तोड़फोड़ की है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के शकरपुरा बागमती घाट की है। बताया जा रहा है कि आज सवेरे शकरपुरा निवासी ननकू राजक छठ पर्व के दौरान बागमती नदी में तैर रहे थे। इसी दौरान वो पानी में डूब गए। लोगों ने ननकू राजक को बाहर निकाला और उसे बखरी PHC पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना इलाज किए हुए ही उन्हें बेगूसराय के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए जाने के दौरान रास्ते में ननकू रजक की मौत हो गई। बाद में लोग वापस पहुंचे और बखरी PHC पर जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। जानकारी के अनुसार भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सरायकेला खसरावा के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेलडी छठ घाट में गुरुवार सुबह बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि विक्की नंदी अपने पार्टनर के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा था। तभी उस पर किसी ने बम और गोलियों से हमला कर दिया।
बम लगने से विक्की और एक युवती दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। गोली बम किसने चलाई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मौके से खोखा बरामद हुआ है। वहीं विक्की नंदी और उसके महिला रिश्तेदार को लो डेंसिटी के विस्फोटक के क्लिंटर से चोट लगने की बात सामने आ रही है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। विक्की नंदी पहले जेल जा चुका है। उसकी कई लोगों से अदावत चल रही है। बहरहाल आदित्यपुर थाना पुलिस आगे जांच कर रही है। गोपालगंज के इटवा गांव में ग्रामीणों ने आस्था का महापर्व छठ नहीं मनाया। दरअसल बंकी खाल पंचायत के इटवा गांव में 3 नवंबर को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर गड़बड़ी के अफवाह में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस टीम पर लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। ग्रामीणों की माने तो पुलिस ने घर में घुसकर लोगों की पिटाई की। साथ ही पुलिस पर हमले के आरोप में 18 लोगों को जेल भी भेजा गया। पुलिस की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद डीएम के निर्देश पर सीओ ने जांच भी की, लेकिन नाराज ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। छठवें चरण के पंचायत चुनाव के दौरान उचका गांव प्रखंड की बंकी खाल पंचायत के इटवा में पुलिस की पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस काफिले पर जमकर रोड़ेबाजी की, जिसमें हथुआ एसडीओ और एसडीओपी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। छठ महापर्व के दौरान भी अपराध की घटनाएं अमूमन कम होती हैं, लेकिन अपराधियों को भला इससे क्या लेना देना। मामला समस्तीपुर का है, जहां अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लगातार एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर चलते बन रहे हैं। 2 दिन पहले मोहनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर नोजल मैन के साथ मारपीट भी की और फिर पैसे लेकर चलते बने। इस दौरान अपराधियों ने 16,000 से अधिक रुपए लूट लिए। बेखौफ अपराधियों की तमाम करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पुलिस तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई करेगी। अररिया जिले में बुधवार को जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। जिले भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर उत्तर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच बंदूकें गरजी। इस घटना में एक पक्ष के शख्स की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान चंदेश्वरी ऋषिदेव के रूप में की गई है, जो रघुनाथपुर उत्तर गांव का निवासी है। वहीं घायलों में भीम, उमेश और केवली देवी शामिल है। सभी रघुनाथपुर उत्तर गांव के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धान काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। घायल पक्ष के लोग खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने धान काटने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी शुरू हो गई। कई राउंड गोलियां चली। इस घटना में एक शख्स की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। किसी भी पर्व त्योहार की खुशी मिठाई खाने और खिलाने से कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन गोड्डा में मेहगामा के महादेव बथान के लोग इलाके में चल रही मिठाई फैक्ट्री से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकल रहे गंदगी की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इससे कुएं का पानी भी गंदा हो रहा है, जिससे डायरिया जैसे रोगों के बढ़ने का डर बढ़ गया है। फैक्ट्री मालिक ने सड़क पर काम चलने की वजह से गंदे पानी के जमाव की बात कही है। वहीं लोगों की शिकायत के बाद एसडीओ ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। बगल में मिठाई का कारखाना चलता है, तो कोई गंदगी वगैरह निकलता है, तो उसी की वजह से पानी मेरा खराब हो गया है। पी नहीं पाते हैं पानी को। शिकायत की है कभी? हाँ, शिकायत तो किए थे, आवेदन दिए हैं सर को। किनको? एसडीएम को। इधर फैक्ट्री मालिक ने सड़क पर चल रहे काम की वजह से गंदे पानी का जमाव होना बताया है। मिठाई दुकान के मालिक ने बताया कि घर के अंदर ही पनसोया का निर्माण करवाया है, जिससे पानी बाहर नहीं निकलेगा और लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 10 दिन में जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है।
ताजा मामला भरनो प्रखंड के रायकेरा जंगल की है, जहां जंगली हाथियों ने चेड़गा उराव को पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि चेड़गा उराव घर के काम से मंगलवार की दोपहर जंगल में गया था, जहां जंगली हाथी ने कुचलकर उसे मार डाला। बुधवार सुबह तक घर नहीं पहुंचने पर लोगों ने जब खोजबीन की तो जंगल में उसके अंग इधर उधर बिखरे मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने शरीर के चिथड़ों को बोरे में भरकर जमा कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही जंगल में नहीं जाने की अपील भी की गई। झारखंड में जंगलों में जमकर कटाई हुई है, साथ ही सड़क और घरों का निर्माण भी जंगल काटकर किया गया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अक्सर गांव तक पहुंच जाता है। मुंगेर सदर अस्पताल में रेड क्रॉस की ओर से संचालित ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट यूनिट काम करने लगा है। अब सदर अस्पताल में ही मरीजों को प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, पैक्ड फेड ब्लड सेल और क्रायोप्रेसिपिटेट की सुविधा मिल सकेगी। सदर अस्पताल स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य स्तरीय टीम द्वारा जांच के क्रम में ब्लड बैंक को सेपरेटर यूनिट के लिए योग्य बताया गया है। ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के लिए यहां जितनी जगह की जरूरत थी, अब उससे अधिक ही जगह उपलब्ध हो चुकी है। हम लोग प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्रायो ये सब लेते हैं, प्लाज्मा निकाल लेते हैं, जिससे कि प्लेटलेट के लिए पहले भागलपुर या पटना जाना पड़ता था। अब मरीज को बहुत सुविधा हुई है। कोलकाता से आई सेंट्रल टीम द्वारा किए गए जांच के उपरांत दिल्ली से इसके लिए पटना को निर्देश मिला। उसके बाद ही रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के लिए लाइसेंस मिल गया। पश्चिम बंगाल में होने वाली पान की खेती कटिहार के कई लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उत्पादित पान से यहाँ काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। काफी संख्या में लोग पान के कारोबार से जुड़े हुए हैं। थोक के हिसाब से पान लाकर वे यहाँ इसकी बिक्री करते हैं, लेकिन अब तस्वीरें बदलने लगी है। कटिहार के युवा खुद भी पान की खेती कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है संजीव। संजीव पान की खेती कर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दरअसल कटिहार प्रखंड के मनसाही इलाके के रहने वाले संजीव के पिता इस इलाके में सबसे पहले पान की खेती करते थे। उनका सपना था कि मानसाही के इस इलाके को पान की खेती में नई पहचान मिले, लेकिन अचानक उनकी मौत के बाद इस इलाके की पहचान पर संकट के बादल छाने लगे। लेकिन संजीव ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए लगभग 10 से 15 कट्ठा जमीन में एक बार फिर से पान की खेती की। छठ पर्व समाप्त होते ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 11 नवंबर से सुधा दूध और सुधा के बने प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। अब जब आप सुधा के बूथ पर जब आप जाएंगे तो आपको बढ़े हुए दाम पर सुधा के दूध और उसके प्रोडक्ट्स लेने होंगे। दूध के बढ़े हुए दाम से जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानदार भी अपना तर्क दे रहे हैं। प्रति लीटर दूध पर 3 और 4 रुपए, पनीर पर 200 ग्राम का प्रति पैकेट 5 रुपए और 1 किलो गुलाब जामुन की कीमत में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। इस उत्पादों की नई दरें 11 नवंबर से लागू हो गई। न्यूज में पढ़े थे कि हाँ 3 या 4 रुपए बढ़ा है शायद। तो ये तो झटका है ना। हाँ ये तो है। दाम बढ़ने से दूध उत्पादकों को फायदा होगा। दी जाने वाली राशि में प्रति किलो दूध पर 2 रुपए 32 पैसे की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार 6% फैट और 9% NNF के दूध पर उत्पादकों को अब 40 रुपए 20 पैसा प्रति किलो दिया जाएगा। तीर्थ यात्रियों से लदी रामायण एक्सप्रेस 2 साल बाद माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी पहुंची, तो सीतामढ़ी वासियों ने श्री राम के जयकारे के साथ पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया। ट्रेन पर सवार 131 यात्रियों को बस से नेपाल के जनकपुर धाम रवाना किया गया। वहां से लौटने पर तमाम यात्रियों को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम और जानकी स्थान समेत अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से श्री रामायण यात्रा कराने की जो योजना बनी थी, उसी के तहत दिल्ली से स्पेशल रामायण सर्किट ट्रेन चल पड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई ये ट्रेन अयोध्या से होते हुए नंदीग्राम, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर और फिर बिहार के सीतामढ़ी और चित्रकूट होते हुए सुदूर दक्षिण रामेश्वरम तक जाएगी। किराए में ही एसी होटल में रहने की सुविधा और लजीज शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। साथ ही ट्रेवल इंश्योरेंस समेत कई सुविधाएं शामिल हैं।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मानने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी इलाकों में आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी जयंती बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन झारखंड स्थापना दिवस भी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद दिलाया था। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रखना आंखें, लेना ना एक भी झपकी। चिल्ड्रंस डे के मौके पर आ रही है थपकी। बचपन की यादें सितारों ने की ताजा। आइसक्रीम फ्लेवर गेस करने में बज गया उनका बाजा। ये भाई अपने से ये सब नहीं होता, मेरे पास दिमाग है ही नहीं। टूटी फ्रूटी। देखना ना भूले चिल्ड्रंस डे स्पेशल भाभी तेरा देवर दीवाना।